नमस्कार, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी। और इसी बीच जयपुर का भी रुख करेंगे। हंदवाड़ा में शहीद हुए 3 जवानों की अंतिम विदाई आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। जवानों की अंतिम विदाई होनी है आज और कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे हंदवाड़ा में। 2 मई को हंदवाड़ा एनकाउंटर हुआ था और उसी में इन जवानों की शहादत हुई थी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर फिलहाल शमशान पहुंच चुका है। कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए थे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर किसी की आंखें नम है और इसी के साथ जहन में कई सवाल भी है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मेजर जनरल जेकेएस परिहार जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनका रुख कर लेते हैं। परिहार जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये कोरोना काल है। इसके पहले हमने देखा है कि जब भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, शहीद की शहादत को सलाम करने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। आखिरी दर्शन के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में अभी जो खबरें मिल रही हैं, यहां से वीडियो कॉलिंग के जरिए जो गांव वाले हैं उन्हें अंतिम दर्शन कराया जाएगा। पर सर, सवाल यही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने आतंकियों को कई बार मजा चखाया है, पर लगता नहीं है कि पाकिस्तान सुधरेगा। रणनीति में बदलाव की जरूरत है। पहले तो मैं सभी शहीदों को, सारे देशवासियों की तरफ से, खास करके कर्नल शर्मा को एक श्रद्धांजलि देता हूं। एक फौजी होने के नाते मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपनी जान 2 सिविलियन लोगों को बचाने के लिए अर्पित कर दी। अदरवाइज वो चाहते तो वहां पे बाहर से ही ब्लास्ट करके इसको उड़ा सकते थे, पर उनके लिए एक भारतीय की जान ज्यादा जरूरी थी बजाय अपनी जान के। ये जज्बा सिर्फ भारतीय फौज में ही दिखता है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला है नहीं। पिछले 70 साल से पाकिस्तान के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया है और हमें ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इलाज है कि उसको हमेशा के लिए इस चीज से वो अटैक किया जाए कि ताकि वो इस तरह की गतिविधियां कश्मीर में ना कर सके। खास करके ये कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का जो इलाका है, ये बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है और इसके कुछ इलाके जो है वो 6 महीने तक जो है वो मेन इवन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे दूर रहते हैं। बर्फ की वजह से घने जंगलों में इसमें निकलना मुश्किल होता है, तो वो आतंकवादियों को इस खास करके गर्मियों में बर्फ पिघलने के समय में और सर्दियां शुरू करने के पहले वो घुसाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं परिहार जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दर्शकों तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर कोई नम आंखों से कर्नल आशुतोष को अंतिम विदाई दे रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और ये गर्व का वक्त है, फख्र का वक्त है जब एक शहीद तिरंगे में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। परिजन, दोस्त, आसपास के लोग, हर कोई यहां शामिल होना चाहता है अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। देश के इस वीर सपूत की तस्वीर आप भी देखिए। ठीक है, मैं सर आपके पास लौटूंगी, लेकिन शहीद कर्नल आशुतोष की पत्नी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको भावुक नजर आएंगी, लेकिन कल से लगातार आशुतोष कर्नल के बारे में आपने तमाम तरह की बातें सुनी होंगी कि किस तरह से देशभक्ति उनकी रग रग में थी, और अब इस वक्त में उनकी पत्नी भावुक जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन देश के लिए पति की एक कुर्बानी में जरूर फख्र भी छुपा हुआ है इनकी आंखों में। और कर्नल आशुतोष की अभी ये अंतिम विदाई की तस्वीरें। पूरा देश कर्नल आशुतोष के इस बलिदान को याद रखेगा, ऋणी है पूरा देश। नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए आपको यहां तमाम सेना के अधिकारी दिखाई दे जाएंगे।
हंदवाड़ा ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कर्नल आशुतोष, जब कुछ सिविलियंस को बचाने के लिए वो अंदर घुसे और सिविलियंस को तो बचा लिया गया, लेकिन आतंकियों के नापाक और कायराना मंसूबे जो थे उनका शिकार हुए कर्नल आशुतोष। कुछ वक्त पहले उनकी पत्नी की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी हमने। आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि चेहरे के ऊपर गर्व और फक्र के भाव नजर आ रहे थे। जेकेएस परिहार जी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। परिहार जी, तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये बहुत मुश्किल वक्त होता है परिहार साहब, क्योंकि इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करना भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अगर उस ऑपरेशन को हम याद करें तो कितना मुश्किल इस तरह का ऑपरेशन होता है, क्योंकि सर हमने पहले कई मर्तबा देखा है कि इसी तरह से सिविलियंस को बंधक बना करके और इस मौके का फायदा आतंकी उठाते हैं। उनका इसमें दो तरह का उसमें इंटेंशन होता है। सिविलियन बंधक है, अगर भारतीय फौज ने सिविलियन को मार दिया तो सब तरफ फैलेंगे कि देखो भारतीय फौज तो जो है अपने लोगों को ही कत्ल कर रही है, इसलिए वो उसको बनाते हैं। उनको पता है कि ये नहीं करेंगे, और हमारी फौजें जो है वो इतने इस मामलों में काफी प्रशिक्षित थे और विशेषज्ञता उन्होंने हासिल की हुई है कि वो सिविलियन को बचा लेती है। कर्नल आशुतोष शर्मा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 2 बार इस तरह के ऑपरेशंस को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस बार भी वो काफी लंबे समय तक लड़ाई चली और लग रहा था कि वो इसमें कामयाब होंगे, मगर अंदर से जो अचानक सरप्राइज अटैक हो गया उसमें उनकी शहादत हो गई है। शहीद कभी मरते नहीं है, शहीद हमेशा किंवदंती के रूप में जीवित रहते हैं। और इसीलिए अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी हुई हैं शहीद के ऊपर, वो मैं आपको सारे देश को समर्पित करता हूं, जो बताती है कि भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक, जवान, अधिकारी का क्या इथोस है। रणभेरी की गूंज पर आफत को ललकार कर, धरा के कंपन पर अंधकार को चीर कर, बर्फ को रोंद कर, मरुस्थल को नाप कर, घने जंगल को कूद कर परिचन मोह माया का तज, कर स्वयं को तर्पण, कर भारत माँ को रक्त तिलक, मृत्यु आलिंगन को आतुर है वीर सेनानी, तुम बढ़े चलो बस तुम बढ़े चलो। और यही हमारी सेना का एक प्रत्येक जवान, अधिकारी का यही उद्देश्य है। वो मृत्यु आलिंगन के लिए आतुर रहते हैं, भारत माँ की रक्षा करने के लिए, उसकी आन बान और शान के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे साथ आप बने रहिए जी। और ये जो पंक्तियां आपने सुनाई और इसका जो मूल मंत्र है वो हर भारतीय जवान की रगों में है। तो लगातार जयपुर से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और किसी भी जवान के लिए ये बड़े गर्व का, फख्र का मौका होता है। तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर आपको फिलहाल कर्नल आशुतोष का दिखाई दे जाएगा। गमगीन पूरा देश इस वक्त है और कर्नल आशुतोष की ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। हर तरफ से फिलहाल यही गूंज और कई सवाल भी इसी के साथ लोगों के मन में। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके परिहार जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ एके बख्शी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज्यादा मजबूत इस वक्त अपने सीने को वो माँ भी कर रही होगी जिस माँ ने जन्म दिया, और आज इस उम्र में अपने सामने अपने बेटे के पार्थिव शरीर को यूं देखना, एक माँ के लिए खुद को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लगातार तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। जेके परिहार साहब, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं आपकी और हमारी, हम तो दूर से बैठे हुए हैं, हमारी आंखें नम हैं। हम इन तस्वीरों को देखने के बाद सीना बहुत भारी हो गया है, दिल बहुत भारी हो गया है। लेकिन ये फैमिलीज अलग स्ट्रेंथ रखती हैं। भारतीय सेना में चाहे छोटे पद से बड़े पद तक हो, ये फैमिलीज बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत रखती हैं। सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है। मैं सुन रही थी मेजर अनुज सूद के पिता को भी, और ऐसे अनेकों पिता को सुना है हमने। अगर एक बेटा शहीद हो जाता है तो कहा जाता है कि मैं दूसरे बेटे को भी भेजूंगा।
अगर दूसरा बेटा नहीं होता है, पत्नी होती है, तो कहते हैं कि हम अपने शहीद बेटे की पत्नी को भी सेना में भेजेंगे। ये जज्बा वाकई सलाम करने लायक है। जिसने एक बार फौज को पास से देख लिया, जिसने फौज को एक बार जी लिया, फिर वो उसके बिना रहता नहीं। सारा परिवार बचपन से ही बच्चे देखते हैं किस तरह से उनके पिताजी, उनके बाकी साथी लोग, उनके सब लोग कैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और पेट्रोलिज्म का जो है वो भुट्टी से ही पिलाया हुआ होता है। सीनियर ऑफिसर की पत्नी को बहुत सारी जिम्मेदारियां अपनी पलटन की निभानी होती हैं। वो एक तरह से फैमिली वेलफेयर, जितनी भी जवान हैं, दूसरे अफसर हैं, रेशियोज हैं, उनकी फैमिली की पूरी देखभाल करती हैं। तो ये एक उनकी एक तरह का प्रचलन होता है, और जो उनको इस ताकत से आगे आने के लिए मजबूत बनाता है। और जो ऑफिसर JNK में शामिल होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी में होते हैं, उनके परिवार जो है वो मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं कि हर रोज एक नया दिन है उनके लिए, हर घंटा एक नया घंटा है, क्या हो सकता है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बेटी भी आर्मी में है और मेरा सन इन लॉ भी आर्मी में है, दोनों अभी JNK में ही है। तो हम एक पल हम समझते हैं कि ये क्या समस्या होती है, किसको ये करते हैं। पर हमें गर्व है एक हर भारतीय सैनिक पे, हमें गर्व है भारतीय परिवारों पर, जिनके माँ पर, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, जो अपनी माँ से ज्यादा भारत माँ की सेवा करने को अपना कर्तव्य समझते हैं। और ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प सिर्फ उन जवानों के जरिए नहीं लिया जाता, बल्कि उनके माता पिता, उनकी पूरी फैमिली भी सहयोग करती है। तब सालों की मेहनत होती है, सालों तक पढ़ाई करनी होती है, ट्रेनिंग होती है, एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, तब जाकर ये पद मिलता है। और इस पद पर रहते हुए देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने से भी चूकते नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। जयपुर से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कर्नल आशुतोष शर्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नल आशुतोष शर्मा जी की पत्नी से मिलते हुए, बेटी साथ में दिख रही है आपको, 12 साल की छोटी सी बेटी है और 1 मई को ही इस बेटी का जन्मदिन था। और ये एक ऐसा वक्त होता है जब परिवार बहुत ज्यादा बिखरा टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी फैमिलीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है। और वही स्ट्रेंथ, वही मजबूती कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार में भी देखने को मिल रही है। उनके भाई, उनकी मां, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, 12 साल की बेटी अगर समझदारी से खुद को संभाले हुए है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अशोक गहलोत रुके, आखिरी सलामी दी, बातचीत की उनकी पत्नी से थोड़ी और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। ये अपने पति को आखिरी सलामी देते हुए आशुतोष शर्मा की पत्नी है पल्लवी शर्मा, साथ में 12 साल की बेटी भी आप देख रहे हैं, सफेद रंग का सूट पहने हुए। ये देखिए, आंखें बंद करके शायद आखिरी सलामी देते हुए पति का चेहरा आंखों के सामने होगा जिस वक्त आंखें बंद की हुई हैं। आसपास जो लोग दिख भी रहे हैं आपको, उनके चेहरे भी देखिएगा, समझिएगा। बेहद भावुक पल होता है ये किसी भी परिवार के लिए, और खास तौर से उस पत्नी के लिए। शादी को बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं था। और ये देखिए बड़े भाई की तस्वीरें, बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई की शहादत पर गर्व भी महसूस कर रहा है, लेकिन ये भी जानता है कि छोटा भाई कभी लौटकर फिर वापस आएगा नहीं।